So, hi friends, this is the fourth video of this lecture series of machine learning, and today we'll be discussing about models in machine learning. So, broadly, it is of three types: supervised, unsupervised, and reinforcement. Supervised is further classified into two parts, that is classification and regression. Unsupervised is clustering, association, dimensionality, reduction. अब about ये होता क्या है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज रिग्रेशन, ये हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. अभी इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू डिस्कस अबाउट सुपरवाइज्ड क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है. In this video, we'll be discussing about focusing on basically supervised and unsupervised, and in next video we'll be discussing about reinforcement and some other topic maybe. So coming to supervised first, now here I'll be explaining you in such a way कि आप इन दोनों के differences भी लिख सकते हो, and अकेले अकेले if the question comes कि what is supervised and what is unsupervised, जो कि generally 5 marks का question आ जाता है, and it is very very important from the perspective of exam, midterms या final sem. एक time पे this has to come मिनिमम, एंड हो सकता है दोनों बार आ जाए, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज्ड मीन्स किसी की सुपरविजन में कोई काम हो रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वी हैव मैनेजर्स हेयर, ठीक है, जिसके सुपरविजन में हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे मशीन्स हैं और वो ह्यूमन की सुपरविजन के अंडर काम कर रही होती हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाई आई हैव रिटन दिस वर्ड सुपरवाइजर, बिकॉज हेयर इन सुपरवाइज्ड लर्निंग अ सुपरवाइजर इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, कि यहाँ पे एक सुपरवाइजर इज देयर, ठीक है, जो कि आपको अनसुपरवाइज्ड में नहीं मिलने वाला. नेक्स्ट, ट्रेंड यूजिंग लेबल्ड डेटा. अब कोई एक लेबल्ड डेटा सेट होता है, उसके बारे में हमें पता होता है. सो दिस ब्रिंग्स टू माय सेकेंड पॉइंट में भी, कि वी ऑलरेडी नो अबाउट द इनपुट एंड ऑल्सो द आउटपुट, बस वो कैसे काम कर रहे हैं दैट में. अब इट टेक्स डायरेक्ट फीडबैक. अगर मैंने कोई काम किया है, मुझे ऑन द स्पॉट बता दो कि अच्छा किया या बुरा किया, ठीक है. रिवॉर्ड सिस्टम. अब प्रिडिक्ट करते हैं आउटपुट व्हेन न्यू डेटा इज गिवन. ये इसका बेसिकली पता है क्या है, ये ना एक गोल है कि उसको इस तरीके से आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है अगर उसको नया डेटा दे दिया तब, ठीक. अब ये ना हमें थोड़े अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे भी लेके जाते हैं, जो कि एडा बोस्ट वगैरह है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. सो डोंट यू नो बी टेंस्ड कि कौन से नए टर्म्स आ गए. तो बट मेरा मेजर मकसद यहाँ पे इस बात को लाने का ये था कि जो आउटपुट है ना, वो प्रिडिक्ट किस हिसाब से होता है. तो हो क्या रहा है ना यहाँ पे, कि हमें डेटा पता है, हमें इनपुट भी पता है, हमें पता है कि उसका आउटपुट भी क्या होगा. जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 1 + 1 = 2, सबको पता है. अब क्या कर रहे हैं हम, मशीन को इनपुट दे रहे हैं 1 + 1, ठीक है. आउटपुट मुझे पता है 2 है, मशीन इज ऑल्सो गिविंग 2, तो मुझे पता है कि ये काम सही है और ये सुपरवाइजर की निगरानी के अंडर हो रहा है. इसके बाद हम आते हैं यूज्ड फॉर केसेस वेयर वी नो द इनपुट एंड ऑल्सो द आउटपुट. ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ. एल्गोरिथम्स जो इस सुपरवाइज लर्निंग के अंडर आती हैं वो है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम. आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड कि इट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन. अभी तक इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने नहीं बनाई है, विच विल कम लेटर. डिसीजन ट्री, ठीक है, बेसियस लॉजिक. अब ये जितने भी एल्गोरिथम्स मैंने लिखे हैं, मैंने अलग से इसलिए यहाँ पे मेंशन किए हैं बिकॉज कि जब आई वॉज इन माई कॉलेज तो मैं ना जनरली कंफ्यूज हो जाती थी कि कौन सी एल्गोरिथम सुपरवाइज्ड की है एंड कौन सी अनसुपरवाइज्ड की है. सो इन ऑर्डर टू बाइफोकेट माई learning experience and your learning experience in this case, I had always been writing like this, ठीक है, फ्रॉम माई स्टार्टिंग. सो मैंने आप लोगों को भी एल्गोरिथम्स को अलग से बता दिया कि कौन सी सुपरवाइज्ड के लिए, कौन सी अनसुपरवाइज्ड के लिए. कमिंग टू अनसुपरवाइज्ड, कुछ नहीं है, सब कुछ उल्टा, ठीक है.
यहाँ पे लेबल्ड डेटा था सुपरवाइज्ड में, यहाँ पे अनलेबल्ड डेटा आ गया, हमें कुछ नहीं पता व्हाट डेटा इज। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कोई डायरेक्टली फीडबैक नहीं दे रहा, ना कोई ले रहा है ना कोई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सुपरवाइजर की कमी है। ठीक है, वी डोंट हैव एनी सुपरवाइजर बिकॉज हमें सिर्फ इनपुट पता है, आंसर करेक्ट है नहीं करेक्ट है वो आपके एक्सपीरियंस से आपको पता लगेगा। तो अब गोल क्या है? गोल इज बेसिकली टू फाइंड अ हिडन पैटर्न, कोई नया डेटा, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस डेटा, तो हमें उसके उस अलग से डेटा में से भी ना एक यूजफुल कंटेंट निकालना है, तो वो काम मेरा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग करती है। अब वी ओनली हैव इनपुट, देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, अभी बताया। ये जनरली लेस एक्यूरेट इसलिए होता है बिकॉज हमें भी नहीं पता आउटपुट क्या है, मशीन को भी नहीं पता आउटपुट क्या है। इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंड ऑन कि उसने क्या सीखा, उसके बाद उसने क्या एक्शन लिया। ठीक है, देयर इज नो आउटपुट एज सच, बट इस केस में हमें प्रॉपरली आउटपुट पता है। आई गिव यू अ क्लासिक एग्जाम्पल, इसके बाद जस्ट एक बार एल्गोरिथम्स रीड कर लेते हैं। एल्गोरिथम्स में हमारे पास क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यहाँ पे आ जाती है, KNN दैट इज के नियरेस्ट नेबर, एंड एप्रोरी एल्गोरिथम्स आ जाती हैं, और भी बहुत सारी हैं, दिस इज फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने यही मेंशन किया। अब बात करती हूँ मैं जो क्लासिक एग्जाम्पल कह रही थी, तो सुपरवाइज लर्निंग पे आते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे फ्रूट्स हैं। ठीक है, अब आई नो कि द मशीन नोज कि इफ इट इज रेड इन कलर, स्पर्कल सा शेप है, ठीक है, एंड इट इज अ फ्रूट, ठीक है, इट इज लाइकली टू बी एन एप्पल। आई नो कि इफ इट इज मैंगो तो मे बी इट इज अ सम ऑफ फ्रूट, ठीक है, इट इज येलो इन कलर एंड इट इज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे को इनपुट पता है, आई हैव गिवन द इनपुट एज कि इट इज रेड इन कलर, एक फ्रूट है विच इज रेड इन कलर, एक फ्रूट है जो कि स्पेरिकल शेप है, तो आई नो द आंसर वुड कम एप्पल, तो आई एम श्योर कि यही आंसर आएगा, जैसे अभी मैंने 1+1 कर दिया था। ठीक है, अब मैं अनसुपरवाइज करती हूँ, तो सपोज आई एम लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे आई हैव नेवर सीन कैट्स एंड डॉग्स। अब एज अ मशीन मेरे को बताना है, बाइफोकेट करना है कि इनमें से ये कुछ एक्स नंबर ऑफ एनिमल्स मेरे पास आ गए हैं जो कि कुछ कैट्स हैं कुछ डॉग्स हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें से बाइफोकेट करना है कि कौन से कैट हैं एंड कौन से आर डॉग्स। नाउ व्हाट द मशीन वुड डू, it would first collect the data of how dogs look like, what are their characteristics, what are their behaviors, what maybe what kingdom they belong to, etc etc। ठीक है, सिमिलरली वो कैट्स के लिए भी देखेंगे, राइट। अब जब उसके पास कैट का डेटा एंड उसके पास डॉग्स का डेटा इकट्ठा हो गया है, देन वो अपना लॉजिक्स लगाना स्टार्ट कर देगा, प्रिडिक्शंस को निकालना स्टार्ट कर देगा। अब इट विल सी कि अगर उसके पास मे बी उसका बिहेवियर इज कि वो जनरली बोन्स खाता है, वो मांस खाता है ना, तो इट इज लाइकली कि इट इज गोइंग टू बी अ डॉग। अगर वो बार्किंग साउंड निकालता है तो इट इज अ डॉग। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कैट्स की बात करूँ तो उसकी वॉइस म्याऊ म्याऊ वाला चीज, ठीक है, या फिर कैट्स लव मिल्क, ठीक है, दे आर एनिमीज ऑफ रैट। तो ऐसे XYZ एग्जाम्पल से आई कंक्लूड कि ये एनिमल मेरा कैट है। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें ये चीज हो रही है कि ना मुझे पता है कि क्या आंसर निकल सकता है या व्हाट इज द लाइकली आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट, I have no idea, but I am actually joining the dots and making the answer for myself। ठीक है, तो एक चीज और है, मतलब इट्स लिटिल इनफॉर्मल, बट सुपरवाइजर्स बेसिकली रटा रटाया काम एंड अनसुपरवाइजर्स बेसिकली लॉजिक्स को एक्यूमुलेट करो, उसके हिसाब से ज्वाइन करो एंड अंडरस्टैंड करो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। नेक्स्ट वीडियो reinforcement पढ़ेंगे, so please stay tuned and like, share and comment। thank you, SS ले लो, bye bye।